नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम अपना प्रेस आई कार्ड कैसे पहचानें कि ये नकली है या असली। इसके दो पहलू हैं, दोनों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक साइड है ऑर्गेनाइजेशन की और एक साइड है रिपोर्टर की। दोनों के ऊपर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर ओनर्स के लिए है, जो कि अभी रजिस्टर्ड अखबार है PRGI के अंदर। उनके लिए सूचना ये है कि अगर आप एनुअल स्टेटमेंट अभी तक नहीं भर पाए हैं तो अभी 30 जून लास्ट डेट है, आप इसको भर सकते हैं। इसको भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए। जैसे आपको अपना प्रोफाइल PRGI की वेबसाइट पर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आप PRGI पर जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके प्रेस सेवा पोर्टल पर जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना वहाँ प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अगर सर्कुलेशन 2000 से ज़्यादा है तो CA ऑडिट करेगा और CA को भी इस पर अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका एनुअल स्टेटमेंट फाइल होगा और आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर भी ज़रूरी पड़ेगा। जब आप इसमें पूरा फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके ई-सिग्नेचर मांगे जाएंगे, जिसको कि आप आधार की साइट पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर है, इसको कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप IT हेल्प डेस्क जो PRGI की है उसको एक मेल कर दीजिए और थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं होता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ दीजिए। हम आपकी RNI के थ्रू मीटिंग शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। तो अब टॉपिक पर लौटते हैं कि प्रेस आई कार्ड नकली है या असली, इसकी पहचान कैसे होती है। तो जो भी प्रेस आई कार्ड होता है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड नंबर दिया गया होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसका वो प्रेस आई कार्ड है। सपोज अगर हम लीड इंडिया का प्रेस आई कार्ड किसी को जारी करेंगे तो हम पहले एक सीक्वेंस नंबर बनाएंगे और अपने मीडिया का लोगो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम डालेंगे। जैसे अगर हमारे अखबार से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको प्रेस आई कार्ड जारी कर रहे हैं, तो हम अपना RNI रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिसका कि नाम बदल के अभी PRGI हो गया, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर RNI का ही है। तो अगर वो प्रेस का आई कार्ड है, प्रिंट मीडिया का आई कार्ड है, तो उसके अंदर RNI का नंबर होगा। RNI का नंबर जो होता है उसकी एक खास पहचान है कि उसमें पहले 3 वर्ड्स जो होते हैं वो उस स्टेट के होते हैं जहाँ से वो अखबार पब्लिश होता है। उसके बाद 3 वर्ड्स उसके होंगे जो कि उस अखबार की भाषा है, और उसके बाद 5 स्पेशल डिजिट होती हैं, अंक होते हैं। इन सब को मिलाकर एक RNI रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे लीड इंडिया का है तो उसमें पहले हमारा दिल्ली से पब्लिश होता है तो उसमें DEL/ENG, या फिर हिंदी भी हो सकता है अगर हिंदी का अखबार हो तो DEL/ENG/ उसके बाद 64915, जो कि हमारा स्पेशल डिजिट कोड है। तो ये हमारा RNI का नंबर इसमें मेंशन रहता है प्रेस आई कार्ड के ऊपर। तो प्रेस आई कार्ड को अगर कोई वेरीफाई करना चाहेगा तो वो RNI की साइट पर या PRGI की साइट पर जाकर हमारे अखबार के रजिस्ट्रेशन को चेक करेगा और हमारा प्रेस कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर आपके पास भी कोई प्रेस कार्ड है, अगर आप रिपोर्टर हैं, तो पहले हम रिपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो रिपोर्टर को अपना प्रेस आई कार्ड कैसे वेरीफाई करना है? सबसे पहले उन्हें चेक कर लेना है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो RNI में रजिस्टर्ड है या नहीं। RNI में रजिस्टर्ड है तो उसका ये नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन ओनर की तरफ से, यानी कि अखबार मालिक की तरफ से। वो किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं कि जो भी व्यक्ति फील्ड में कार्ड लेकर घूम रहा है वो उन्हीं के द्वारा जारी किया है या फिर नहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली एक डेटा मेंटेन करना होता है। आजकल बहुत सारे लोग QR कोड्स भी बनाकर प्रेस आई कार्ड पर डालते हैं। तो QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट ओनर की वेबसाइट पर चले जाते हैं और वहाँ पर उस रिपोर्टर की पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर QR कोड नहीं डाल रहे हैं तो फिर उस रिपोर्टर का एक सीक्वेंस नंबर होता है, उसकी डिटेल्स होती हैं, उसको वो अपनी वेबसाइट पर, न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर या फिर अपने YouTube चैनल के अबाउट अस में मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कोई भी फील्ड में अगर वेरीफाई करना चाहे कि ये प्रेस आई कार्ड नकली है या असली, तो इसको वो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक और सीन है, वो है डिजिटल मीडिया का।
तो डिजिटल मीडिया का प्रेस आई कार्ड असली है या नकली, इसको कैसे पहचानें? इस सीन में तब तक फेक या नकली नहीं है जब तक कि वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और वो गलत काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे रिपोर्टर के पास भी एक प्रेस आई कार्ड होता है, लेकिन वो प्रेस का नहीं, डिजिटल मीडिया का कहलाता है। और डिजिटल मीडिया का रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी MSME के अंदर होता है। तो इस केस में उस कार्ड के ऊपर MSME का नंबर होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा और उसकी बैक साइड पर उसकी पूरी डिटेल्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर QR कोड भी हो सकता है, उसके थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी भी फील्ड में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन एज ए मीडिया नहीं है। तो फील्ड में उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो इस केस में अगर आप भी केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके सामने कोई समस्या है, तो आप हमारे साथ जुड़कर भी जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो प्रेस आई कार्ड की असली नकली पहचान के बारे में ये सूचना थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो या इसमें और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।